बच्चों, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर से डर लगता है या आईयूपीएससी के नेमिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो मोस्टली पढ़ते हैं वो स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पढ़ते हैं, मतलब कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड है। अब क्वेश्चन ये है कि सर कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्यों है? इसका आंसर सिर्फ ये है बेटा, कार्बन का एक यूनिक नेचर है। कार्बन के यूनिक नेचर दो है। पहला, एक तो टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। फर्स्ट शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में आ गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये वही कंडीशन है कि अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन या तो लूज करे तब तो डुप्लेट पे जाएगा, या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इसलिए कार्बन कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करेंगे बल्कि हम एक नया बॉन्ड बनाएंगे जिसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। पहला नेचर क्या है कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड होने के लिए? दैट इज टेट्रावैलेंसी। एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन। कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि एक कार्बन एटम अदर कार्बन एटम्स के साथ बहुत तेजी से एक लिंक करके एक चेन बना लेता है, जिसकी वजह से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिली पढ़ने को और कार्बन के इतने सारे कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं। अब आइए सर, अगर कार्बन बहुत सारे, अगर कार्बन अदर कार्बन के साथ एक चेन बनाता है तो वो चेन कितने टाइप्स के बनते हैं? पहला बच्चों होता है स्ट्रेट चेन, मतलब ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन एक स्ट्रेट चेन बनाता है। अब कार्बन ओनली स्ट्रेट चेन नहीं बनाता है बल्कि वो ब्रांच चेन भी बनाता है। देखो बेटा, ये कार्बन है, ये कार्बन ज्वाइन कर रहे हैं और एक कार्बन यहां आ गया तो ये कहते हैं ब्रांच चेन। इसको हम बोलते हैं साइक्लिक चेन, जिसमें कार्बन ने जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया है वो क्लोज्ड फॉर्म में है और साइक्लिक फॉर्म में है। तो कार्बन के नेचर देखने के बाद, टाइप्स ऑफ चेन देखने के बाद हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एक ऐसे कंपाउंड होते हैं बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बच्चों, जो हाइड्रोकार्बन है इनका क्लासिफिकेशन 2 लेवल पे है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें आता है एल्केन। एल्केन का मतलब कि जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और जो एल्कीन है इसका मतलब यह है कि जो कार्बन है एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड से भी अटैच है, और एल्काइन मींस ट्रिपल बॉन्ड से भी अटैच है। ये फॉर्मूला क्या है? ये कंपाउंड बनाने का फॉर्मूला है, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो नेमिंग होती है उसमें रूट वर्ड का काम यही करते हैं। अगर एक कार्बन है तो इसे हम मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन एंड 10 को डेक। ये जानना बहुत जरूरी है। बच्चों, रूट वर्ड डिस्कस करने के बाद अब बारी है कि आइए हम ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को भी थोड़ा समझते हैं। सर, अगर मुझे सपोज करो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, तो जो ये ब्यूट है ये क्या बता रहा है? 4 नंबर ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले आप 4 नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4, अब इनको आपने 4 कार्बन बना दिए। अब ये इन क्या बता रहा है सर? कि सिंगल बॉन्ड से ये अटैच्ड है। कैटिनेशन जो इनकी हुई है वो सिंगल बॉन्ड से हुई है। ये सेल्फ लिंक जो है वो सिंगल बॉन्ड से है। क्लियर? अब कुछ नहीं करना, इनको सेटिस्फाई करना। 4 कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस आपको 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ये ले लेगा, चाहे एटम से ले ले किसी से भी। हमने मान लिया चलो यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये बन गया हमारा ब्यूटेन। अब हमें चेक करना है क्या ये बिल्कुल हमारे फॉर्मूले में मैच कर रहा है, क्या ये हमारे बिल्कुल फॉर्मूले में मैच कर रहा है। तो सर देखो फॉर्मूला क्या है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो यहां लिख लिया हमने 4 कार्बन, फिर एन यहां मतलब 4 2 8 प्लस 2 मतलब 10 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस सर, कि कभी भी अगर एल्केन का स्ट्रक्चर बनाना है तो नंबर ऑफ कार्बन जितने हैं उसको डबल करो, उसमें 2 ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा बच्चों? हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब सेम इन द वे हमें अगर एल्कीन बनाना है तो आपको क्या करना होगा? यही 1 2 3 4, अब क्या है? ई है तो मतलब एक डबल बॉन्ड से कहीं ना कहीं अटैच होगा, तो हमने यहां डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दिया, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। यहां कितने चाहिए हाइड्रोजन? 2 तो है इनके पास, 2, इनको यहां पे 3 तो ऑलरेडी है, एक यहां से आ जाएगा और बच्चों ये हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहां क्या हो सकता है? C4H8। चेक करो,
हाइड्रोजन 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अगर एल्काइन की बात करना है, मुझे ब्यूटाइन की बात करना है, तो 1 2 3 4, एक कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, तो यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे आपको हाइड्रोजन, सॉरी यहां पे हाइड्रोजन नहीं, 4 तो सेटिस्फाई है, 4 सेटिस्फाई है, यहां पे आपको सेटिस्फाई करने के लिए लगाना होगा हाइड्रोजन। तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा इसके अंदर हमारा? तो इसमें जो हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा C4H6, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन। तो बच्चों ये हमारा ब्यूटेन है, ये हमारा ब्यूटीन है, क्या है? ब्यूटीन। और ये हमारा ब्यूटाइन है, ठीक है। तो ये हमारा यूज होता है कि सबसे पहले हमें रूट वर्ड देखना है, रूट वर्ड के बाद जो उनकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो सेल्फ लिंकिंग की हुई है, वो एन से है तो सिंगल बॉन्ड, इन से है तो डबल बॉन्ड लगेगा, और एक आइन से है तो एक ट्रिपल बॉन्ड लग जाए। बच्चों अब आइए हम देखें आइसोमर्स की बात करें। आइसोमर्स क्या होते हैं सर? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंस है। मतलब अगर मैं ब्यूटीन की बात करूं तो इसमें भी C4H10 मतलब 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, बट इनका जो अरेंजमेंट किया गया है कार्बन एटम्स का वो अलग है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं बच्चों? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सर कॉजेज क्या है होमोलोगस? तो ब्यूटीन के 2 हमारे आइसोमर्स होते हैं। अगर बात करें कि ये आइसोमर्स के कॉज क्या है, तो बच्चों जिस तरीके से ये अरेंजमेंट है, तो डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम पहला, एंड डिफरेंस इन द मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम, दीज आर द 2 कॉज फॉर द आइसोमर्स। अब इसी से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज क्या है? तो बच्चों होमोलोगस सीरीज कुछ नहीं है, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब ब्यूटेन ले ले, पेंटेन ले ले, हेक्सेन ले ले, हेप्टेन ले ले, ये सारी की सारी बात लेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है, ये पेंटेन है। अगर प्रोपेन से ब्यूटेन पे जाएं तो क्या डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है एक C का और 2H का। अगर हम ब्यूटेन से पेंटेन पे जाएं तो फिर अगेन वही डिफरेंस, एक C और 1H2। फिर अगर पेंटेन से हेक्सेन पे जाएं तो 1CH2, क्योंकि देखो कार्बन यहाँ 5 है, यहाँ कार्बन 6 है, यहाँ कार्बन कितने हाइड्रोजन है 12, यहाँ कितने हैं 14। तो आप देख सकते हैं कि हर अगला कंपाउंड अपने पिछले कंपाउंड से 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एक्सेस में है, ज्यादा है, दैट सीरीज। एंड जो ये डिफरेंस है ये पूरे सीरीज में होता है, दिस इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। बच्चों अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आगे बात करें कि सर कभी भी अगर मुझे किसी भी कंपाउंड की अगर नेमिंग करनी है तो बच्चा कुछ तो बेसिक रूल है वो याद करना। पहला, रूट वर्ड, कोई भी नाम दे दे, सबसे पहले चेक करो कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, और नंबर ऑफ कार्बन के लिए जरूरी है कि आप एक सिलेक्शन करें लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ये जैसे चेन है 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा जो लॉन्गेस्ट चेन है वो स्ट्रेट लाइन में होगा। इट इज कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन हो। जैसे मैंने आपके लिए एग्जांपल रखा हुआ है कि यहां कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, बट अगर मैंने ये देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगा। अब दिस इज नॉट लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। जरूरी नहीं है कि लॉन्गेस्ट चेन हमेशा स्ट्रेट लाइन हो। तो सबसे पहले आपको रूट वर्ड देखना है, रूट वर्ड का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, और वो लॉन्गेस्ट चेन में होना चाहिए। उसके बाद रूट वर्ड देख लिया, फिर आप देखो प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स में बॉन्ड कौन सा है, एन लगा है कि इन है कि आइन है, वो आपको लगाना है, नंबरिंग भी उसकी करनी होती है। फिर सेकेंडरी सफिक्स, उसमें फंक्शनल ग्रुप देखो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। आइए मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप की पहले बात कर लेता हूं। अच्छा उससे पहले मैं आपको एक और चीज समझा दूं जिसको हम बोलते हैं एल्काइल। एल्काइल क्या है? जैसे मान लीजिए कि C4H10 लिखा है, ठीक है, तो ये ब्यूटेन है। अब क्या ब्यूटेन के स्ट्रक्चर से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है बच्चों? एल्काइल बन जाता है C4H9, क्योंकि एक पोजीशन खाली है जिस पे कोई फंक्शनल ग्रुप आके अटैच कर जाए, उसको हम बोलते हैं एल्काइल। ठीक है, एल्काइल को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां क्या है, ये R क्या है बच्चों? ये R है एल्काइल। अगर RX है तो इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में जो ये X है ये हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद ये जो OH है दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। अब इसके नाम के लास्ट में क्या लगा देते हैं? OL लगा देते हैं। ठीक है, ये CHO क्या है बच्चों? एल्डिहाइड। इसके नाम के लास्ट में क्या लगता है सफिक्स में?
नल लग जाता है, मतलब Al लगता है, एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके नेम के लास्ट में क्या लगता है सफिक्स में? ओइक एसिड। बच्चों एक और है इंपॉर्टेंट, Cr डबल बॉन्ड OR, दिस इज कीटोन, लास्ट में क्या लगता है? ओन लग जाता है इनके नाम में। और उसके बाद हमारा ये है ईथर, RO R डैश, मतलब ये अल्काइल अलग होगा, ये अल्काइल अलग है, बीच में O है जो डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई है, वो हमारा है ईथर, और इसके नाम के लास्ट में सफिक्स में क्या लगता है? ऑक्सी लग जाता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले रूट वर्ड देखा, फिर प्राइमरी सफिक्स देखा, फिर फंक्शनल ग्रुप देखा, लेकिन बच्चों हमें लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग ऐसे करनी है कि जो फंक्शनल ग्रुप हो या कोई एल्काइल ग्रुप हो या कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन नंबर इन सच अ वे दैट अल्काइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एंड सेकंड बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर आएगा। IUPAC नेम की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया है कि कभी भी मुझे रूट वर्ड देखना है। सपोज करो अगर ये मुझे एक चेन दिया हुआ है, तो सबसे पहले रूट वर्ड क्या है? कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 1 2 3 4। तो सबसे पहले 4 कार्बन है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे ब्यूट। सबसे पहला काम मैंने किया ब्यूट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड लगाया तो मैंने लिख दिया एन। क्या बन गया? ब्यूटेन। सर कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, लेकिन मैंने क्या किया? नंबरिंग ऐसे किया कि जो हमारा एल्काइल ग्रुप है उसको लोवेस्ट पॉसिबल मिले, 1 2 3। ये नंबरिंग हम यहां से भी कर सकते थे, 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर से करो इधर को, बस आप फंक्शनल ग्रुप को, एल्काइल ग्रुप को या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो ये क्या है? 2 पे एक मिथाइल है, 3 पे एक मिथाइल है, तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इन द सेम वे बच्चों यहां पे कार्बन 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5। तो सबसे पहले क्या हो गया? पेंट। सिंगल बॉन्ड लगा है तो अन, ठीक है, पेंट अन। सेकंड पे क्या लगा है? 2। सेकंड पे क्या लगा है आपका? कीटोन लगा है। क्या लगा है? कीटोन। तो 2 ऑन। 5 पे क्या लगा है बच्चों? क्लोरो। तो क्या बन गया? 5 क्लोरो पेंट 2 ऑन। आइए आगे बढ़ते हैं। सर सबसे पहले 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो सबसे पहले क्या हो गया? 5 कार्बन है, तो यहां ब्यूट नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए पेंट। क्या होना चाहिए? पेंट। ओके, फिर क्या है बच्चों? फिर हमारे पास है सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? हमारे पास AN हो गया। फिर क्या है? फर्स्ट नंबर पे हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल है तो 1 ऑल, ठीक है। उसके बाद 3 पे क्या है हमारा? 3 पे भी हमारा है मिथाइल है, और 2 पे क्या है हमारा? सॉरी 2 पे हमारा मिथाइल भी है, 2 पे हमारा क्लोरो भी है, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। आगे बात करें सर इसकी, तो 1 2 3 4। तो सबसे पहले ब्यूटेन, ठीक है, यहां पेंटन था वहां ब्यूटेन हो गया। 1 नंबर पे ओइक एसिड है, ओइक एसिड लगा दिया। सर 2 पे क्या लगा हुआ है? इथाइल लगा हुआ है। सर इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। सबसे पहले रूट वर्ड के बाद देखो कि हमारा सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल है तो AN लग जाएगा, उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप है तो वो लगा दो, उसकी नंबरिंग कर दो। फिर जो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स है उसमें जो भी एल्काइल है ग्रुप है उसकी नंबरिंग को लगा दो। और इस तरीके से बच्चों हम IUPAC कवर करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।